हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा के अलावा मेरा एक छोटा भाई है। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। उनका नाम सीमा है। आंटी की उम्र 39 वर्ष है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। मैं आंटी को शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ। आंटी के घर में उनका एक बेटा है और एक बेटी है। आंटी के पति की मौत 6 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। तब से आंटी अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं। हमारे परिवार का आंटी के साथ अच्छा रिश्ता है। अंकल की मौत के बाद हमारे परिवार ने आंटी को संभाला और उनका साथ दिया और उन्हें इस सदमे से निकलने में उनकी मदद की। हाल ही में मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की थी और अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। शाम को मैं जिम जाता हूँ क्योंकि मुझे बॉडी बनाने का बहुत शौक़ है और मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक दिन आंटी ने मुझे दिन में बुलाया और उनके साथ मार्केट चलने को पूछा। उन्हें वहाँ से कुछ सामान लेना था। उस समय आंटी के दोनों बच्चे स्कूल गए थे। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आंटी ने मुझे उनके साथ जाने को कहा। मार्केट हमारे घर से थोड़ी दूर थी। मैंने अपनी बाइक निकाली और आंटी मेरे पीछे बैठ गई और उन्होंने एक हाथ मेरे कंधे पर रख लिया। अब मैं आंटी को लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ा। ब्रेक मारने के कारण काफ़ी अच्छा वाला फील हो रहा था। कुछ देर बाद हम मार्केट पहुंच गए और आंटी मुझे एक कपड़े के शोरूम में ले गईं। आंटी को उनके लिए कुछ कपड़े लेने थे। वहां जाकर आंटी ने कुछ कपड़े पसंद किए और उन्हें ट्रायल कमरा में पहनकर देखने लगीं। आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कपड़े ले। तब उन्होंने मेरी मदद ली और उनके लिए कपड़े पसंद करने को बोला। मैंने उनके लिए कुछ कपड़े निकाले जो कि उन्हें भी बेहद पसंद आए। कपड़े लेने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है। तब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और वहां जाकर खाने का ऑर्डर दिया। वहां से खाना खाकर हम घर के लिए चल पड़े। मैं आंटी से रास्ते भर यहाँ वहाँ की बात करता रहा। हम घर पहुँचे तो मैं आंटी को छोड़कर अपने घर जाने लगा। तब आंटी ने मुझे रुकने को बोला और कहा चाय पी कर जाना। फिर आंटी मुझे घर के अंदर ले गई। मैं सोफे पर बैठ गया। वह सामान रखकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलने के बाद आंटी अपने कमरे से बाहर आईं तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। आंटी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। फिर आंटी चाय बनाने किचन में चली गई। आंटी चाय बनाकर लाईं और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। फिर हम बात करने लगे तो मैं आंटी से अंकल के बारे में बात करने लगा तो आंटी थोड़ा इमोशनल हो गई। मैं आंटी को हौसला देने लगा और आंटी मेरे गले लग गई। फिर कहने लगी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो मैं अपने घर जाने लगा। जाते जाते आंटी ने मुझे प्यार से थैंक यू बोला। मैंने भी उन्हें बोला कि अगर उन्हें किसी भी काम की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। उन्होंने प्यारी स्माइल दी और फिर मैं अपने घर चला गया। रात भर मैं आंटी के बारे में सोचता रहा और उन्हें याद करता रहा। मैं मार्केट वाली बात को याद कर रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह जब उठा तो नाश्ता करके मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और मम्मी ने दरवाज़ा खोला। सीमा आंटी को देखकर मम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया। आंटी मम्मी से कहने लगी कि आज उनके बच्चों के स्कूल में मीटिंग है और वे थोड़ा लेट हो गई हैं तो मुझे साथ ले जाने के लिए पूछने लगी। मम्मी ने मुझे आंटी के साथ जाने को बोला। मैं आंटी को देखकर खुश हो गया और मैं उनको देखता ही रह गया। जो कपड़े कल मैंने आंटी के लिए पसंद किए थे, आंटी वही कपड़े पहनकर आई थी। आंटी उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। आंटी को देखकर मन कर रहा था कि उन्हें अभी वह सब कर दूं। फिर आंटी ने बोला थोड़ा जल्दी चलो तो मैंने अपनी बाइक निकाली और आंटी पीछे बैठ गई। मैं बोला आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हो। आंटी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और प्यार से मुझे थैंक यू बोला।
कुछ ही देर में हम स्कूल पहुंच गए। आंटी मुझे अपने साथ अंदर ले गई। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई और हम घर निकलने लगे तो मैं आंटी को उनके घर छोड़कर अपने घर चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। शाम को उठकर मैं फ्रेश होकर जिम चला गया। आज मेरा ध्यान जिम में ना होकर आंटी में था। शायद मैं उन्हें प्यार करने लगा था। अब आंटी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं उन्हें याद कर रहा था। जिम खत्म करने के बाद मैं अपने घर चला गया और डिनर करने के बाद अपने कमरे चला गया और गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद मैं सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और यह सब चलता रहा। कुछ दिन बाद हमारे परिवार को एक शादी में शहर से बाहर जाना था। हमने ट्रेन से जाने का फैसला किया, लेकिन ट्रेन की सभी सीटों की एडवांस बुकिंग की वजह से केवल 3 वेटिंग की टिकट ही मिले। तब मैं घर पर रुक गया और बाकी सब लोग शादी में चले गए। लेकिन जाने से पहले मम्मी ने सीमा आंटी को मुझे खाना देने के लिए बोल दिया था। उसके बाद मैं शाम को जिम चला गया। जिम खत्म करने के बाद मैं घर आया। तब तक रात हो चुकी थी। तभी सीमा आंटी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। मैं अपनी बाइक लेकर आंटी के घर चला गया और घंटी बजाई। आंटी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने काले रंग की नाइटी पहनी थी। मैं आंटी को देखता ही रह गया। आंटी उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने मुझे अंदर आने को बोला। मैं अंदर आया। आंटी ने बोला, तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर हम सबने साथ में बैठकर खाना खाया। मैं बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखने लगा। टाइम देखा तो रात के 11:30 हो चुके थे। तब मैंने आंटी से बोला, मुझे घर चलना चाहिए। आंटी बोली, सूरज, आज रात तुम यहीं रुक जाओ हमारे साथ ही। तुम्हारे घर वाले शादी में शहर से बाहर गए हैं, तुम अकेले घर पर क्या करोगे। उनकी बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। अब मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। पर मैंने आंटी के सामने नाटक किया और बोला, आप लोगों को मेरी वजह से दिक्कत होगी। आंटी बोली, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से यहीं रुक जाओ। मैं आंटी की बात मानकर उनके घर रुक गया। एक कमरा बच्चों का था। तब आंटी ने बोला, सूरज, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। उनके दोनों कमरों में एसी लगा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैं आंटी के कमरे में सोने चला गया और बेड की एक साइड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद आंटी रसोई का काम खत्म करके कमरे में आई और लाइट बंद करके मेरे साथ बेड पर लेट गई। मेरे साथ सीमा आंटी सो रही हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि आंटी गहरी नींद में सो गई हैं, तो मैंने जानबूझकर अपना हाथ उनके ऊपर रखा तो आंटी एकदम से जाग गई। मैं सोने का नाटक करने लगा। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद मैं सो गया। जब सुबह आँख खुली तो आंटी किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं आंटी के सामने जाने से डर रहा था कि कहीं आंटी को कल वाली बात पता ना लग गई हो तो आंटी मम्मी को बता देंगी। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो आंटी ने मुझसे कहा, सूरज, तुम उठकर फ्रेश हो गए हो तो ब्रेकफास्ट कर लो। आंटी के बर्ताव को देखकर मैं समझ गया कि आंटी को कल रात के बारे में कुछ नहीं पता। तब तक आंटी के बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। मैं आंटी के घर में ही टीवी देखने लगा। आंटी भी अपना काम खत्म करके मेरे साथ आकर बैठ गई। अब आंटी का बर्ताव भी कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। मैं और आंटी यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। आंटी ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं अचानक आंटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर चौंक गया। मैंने आंटी से कहा, ऐसी कोई मिली ही नहीं। तब आंटी ने पूछा, कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तुम्हें? तब मैंने कहा, बिल्कुल आप जैसी। आंटी हंसकर बोली, मुझे ही गर्लफ्रेंड बना लो, फिर मेरे जैसी गर्लफ्रेंड कहीं मिलेगी नहीं तुझे। मैं आंटी की बात सुनकर
सातवें आसमान पर था। मैंने भी तुरंत हाँ कर दिया। सीमा आंटी को बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ आंटी। आंटी ने बोला, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बस आंटी के इतना कहते ही मैंने सीमा आंटी को 2 घंटे तक बहस सब किया और आंटी बोली, तुझे खा जाऊँ ऐसा लग रहा है। फिर दोस्तों एक दिन मैं 2-3 बार जाना पड़ता था। क्या गजब की आंटी हैं यार। फिर वह सबके बाद मैं भी घर जाने लगा, क्योंकि आंटी के बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया था, तो मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।